नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। बजखेड़ा चौक पर लूट की वारदात से हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बजखेड़ा चौक पर लूट की वारदात से हड़कंप मच गया है। एमके कम्युनिकेशन से 2.5 लाख की लूट। गुरुवार रात 9:30 बजे हुई लूट की वारदात। 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, बजखेड़ा चौक पर लूट की वारदात से हड़कंप। एमके कम्युनिकेशन से 2.5 लाख की लूट। गुरुवार रात 9:30 बजे हुई लूट की वारदात। 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई ये सारी तस्वीरें। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, बजखेड़ा चौक पर लूट की वारदात से हड़कंप मच गया है। एमके कम्युनिकेशन से 2.5 लाख की लूट हुई है। गुरुवार रात 9:30 बजे हुई लूट की वारदात। 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमके कम्युनिकेशन से 2.5 लाख की लूट हुई है। गुरुवार रात 9:30 बजे लूट की ये वारदात हुई। 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे। गुरुग्राम से बजखेड़ा चौक पर लूट की वारदात हुई है। एमके कम्युनिकेशन से 2.5 लाख की लूट। गुरुवार रात 9:30 बजे लूट की वारदात हुई है। 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बजखेड़ा चौक पर लूट की वारदात से वहां के लोगों में हड़कंप मच गया है। 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, बजखेड़ा चौक पर लूट की वारदात से हड़कंप मच गया है। एमके कम्युनिकेशन से 2.5 लाख की लूट हुई है। गुरुवार रात 9:30 बजे लूट की वारदात। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए संजय खन्ना। उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। संजय, बताएं इस पे क्या है पूरा मामला। की घटना है। 4-5 हथियारबंद बदमाश बजखेड़ा में स्थित एके कम्युनिकेशन पे पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने हथियारों के बल पर जो संचालक है उसको बंधक बनाया और उसके बाद 2.5 लाख रुपए वहां से लूट का फरार हो गए। जब घटना वारदात को अंजाम देने के बाद जब ये फरार हुए तो संचालक ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिससे कि इन बदमाशों का कोई सुराग लग सके। जी संजय, ये जो घटना है ये कल रात की है, कल रात 9:30 बजे की है तो और आज सुबह भी हो चुकी है। तो इन 12 घंटे में पुलिस ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ उनको मिला है, क्या कुछ सबूत उन्होंने निकाल पाए हैं? देखिए, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस अपने जो सूत्र हैं उनको लगा दिया है कि आखिर ये लुटेरे बदमाश कौन थे, कहां से आए थे। ये सारी जानकारी पुलिस जुटाने में लगी हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी लक्ष्मी। संजय, आए दिन गुरुग्राम से ऐसे लूट की वारदातें जो है सामने आती रहती हैं, तो गुरुग्राम की जो पुलिस प्रशासन है वो क्या कुछ ठोस ऐसे काम कर रही है जिससे कि लूट की जो वारदातें हैं वो थम जाएं, लोगों को इससे राहत मिल सके? क्योंकि आए दिन ऐसे होने से लोगों में हड़कंप मचा रहता है। जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यही एक ऐसी लूट की घटना नहीं है। इससे पहले भी अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं पटौदी इलाके में भी रंगदारी मांगने के 2 मामले भी सामने आ चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए दोनों बदमाश हैं, जिन्होंने रंगदारी की मांग की है दुकानदारों से। तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनमें खाकी का खौफ कम होता जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ये जताने का प्रयास कर रही है कि वो अपराध और अपराधियों को किसी भी कीमत पर साइबर सिटी में पनपने नहीं देगी। नाकाबंदी भी कर रही है पुलिस, लेकिन बावजूद इसके अपराधी इतने शातिर हो चुके हैं कि किसी भी वारदात को अंजाम देकर के आसानी से फरार हो रहे हैं। जी संजय, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कई विभागों की ओर से की जाने वाली 100 करोड़ रुपए से अधिक के सामान और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। वही बैठक में कल 3 एजेंडों को रखा गया, जिसमें शिक्षा विभाग के 2 और बिजली विभाग का 1 एजेंडा शामिल है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से पर्सनलाइज्ड एंड एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर की खरीद को मंजूरी दी गई है। ये जो पाल है वो सॉफ्टवेयर टैबलेट में
पहले से ही लोड किया जाएगा, जो इन कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 10 विषयों के लिए प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि समिति ने 47 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 5 लाख डेटा सिम कार्डों की खरीद को मंजूरी दी है और इन सिम कार्डों को 2 GB की दैनिक डेटा सीमा के साथ टैबलेट के साथ दिया जाएगा। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने बताया है कि मई महीने में 10वीं और 12वीं की कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लगभग 2.5 लाख टैब वितरित किए जाएंगे। गुरुग्राम में बीजेपी कार्यालय गुरु कमल का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया और इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने कश्मीर से धारा 370 को हटाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की हरियाणा से हुई और बीजेपी के 215 कार्यालय बन चुके हैं। 161 कार्यालय जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे और इतना ही नहीं, हरियाणा के सभी 22 जिलों में कार्यालय बनेंगे और हर कार्यालय के नाम में कमल शब्द जरूर आएगा और साथ ही प्रदेश में 5 जिलों के लिए संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय बनेगा। और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बाबा साहेब ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज का विश्लेषण किया है। वहीं कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने अरविंद केजरीवाल पर बिना नाम लिए उन्होंने निशाना साधा है और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने लोगों को फ्री के झूठे और लुभावने प्रलोभन देकर सत्ता में आई है। जब सब कुछ फ्री ही देना है तो फिर पीएम मोदी के पास कटोरा लेकर क्यों जाते हैं। पीएम मोदी ने कमजोर वर्ग के व्यक्ति को मजबूत करने की योजना बनाई। दिल्ली में कर्ज नहीं था लेकिन पंजाब पर कर्ज है, वहां काम करके दिखाओ जब देखेंगे। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत प्रशासनिक लोग मौजूद रहे। बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल जांगड़ा एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और अचानक उनकी जुबान फिसल गई और जांगड़ा ने लड़कियों के पहनावे को लेकर विवादित बयान दिया है। देखिए रिपोर्ट। जींस से स्कर्ट ही हमारा पहनावा नहीं और आजकल तो पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो गया, फटी हुई पेंट पहन के। झज्जर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने शिरकत की और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए उनके विचारों को साझा किया। लेकिन इस दौरान उनकी जबान फिसल गई और उन्होंने लड़कियों के पहनावे को लेकर विवादित बयान दे डाला। दरअसल राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने लड़कियों के जींस पहनने को लेकर सवाल उठाया और कहा कि लड़कियों को जींस नहीं पहननी चाहिए। सलवार कुर्ता बहुत अच्छी तहजीब का पहनावा है, ये जींस से स्कर्ट ही हमारा पहनावा नहीं और आजकल तो पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो गया, फटी हुई पेंट पहन के। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने न केवल लड़कियों के जींस पहनने को लेकर विवादित बयान दिया बल्कि देश को भी नकलची बता डाला। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि आजकल तो फटी जींस का फैशन है, यूरोप को तो अपना कचरा बाहर निकालना था तो उसने देखा कि भारत तो एक नकलची देश है, अपने यहाँ का सारा कचरा भारत में निकाल देते हैं। और यूरोप को अपना कचरा निकालना था तो उन्होंने देखा ये कचरा यूरोप का फटी हुई पेंट कहाँ निकल सकती है, देश में इतनी इकट्ठी होगी, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बड़े नकलची लोग हैं। हालांकि ये ऐसा पहली बार नहीं है जब लड़कियों के पहनावे को लेकर किसी नेता ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी कई नेता ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं जो नेताओं की तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि 21वीं सदी में भी आखिर कब तक लड़कियों के पहनावे को लेकर सवाल उठते रहेंगे। हर खबर के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट। अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रतिया से आ रही है। आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। रतिया नगर पालिका में हुआ करोड़ों का घोटाला। योजना प्रभारी 3 पार्षदों समेत 8 पर केस दर्ज। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई। सैकड़ों लोगों ने धरना कर लगाया था आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर रतिया से आपको बता रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। रतिया नगर पालिका में हुआ करोड़ों का घोटाला। 3 पार्षदों समेत 8 पर केस दर्ज। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई। सैकड़ों लोगों ने धरना
कर लगाया था आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर रतिया से आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। रतिया नगर पालिका में करोड़ों का घोटाला हुआ है। 3 पार्षदों समेत 8 पर केस दर्ज। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई ये कार्रवाई। सैकड़ों लोगों ने धरना कर लगाया था घोटाले का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर रतिया से आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस संबंध में एक शिकायत जो हमें एसपी साहब के दफ्तर से मिली थी, जिसके संबंध में हमने एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इसका मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी तफ्तीश हमारे डीएसपी रतिया श्री शुक्रपाल जी कर रहे हैं। कौन कौन लोग शामिल हैं इसके ऊपर? इसमें पूर्व एक यहाँ जो सेक्रेटरी थे और एक मुकेश नाम का यहाँ कर्मचारी था और कुछ पार्षद और प्राइवेट पर्सन्स हैं। कुल 8 व्यक्ति के खिलाफ। क्या आरोप क्या लगे थे इनके ऊपर? इनके ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम के तहत है ना, जो पैसों का लेन देन का मामला है, ऐसा है, उसके एवज में पैसे लिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रतिया से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। लोगों ने धरना देकर आरोप लगाया है इस घोटाले का। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में बहुत लोगों का नाम सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे रतिया से। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक ग्रोवर जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, अशोक बताएं। देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में रतिया में घोटाला सामने आया है, जो आरोप है कि जो लाभार्थी थे उनसे मोटी रकम वसूली गई है, किस्त फिर डाली गई है, जिसको लेकर 45 दिन नगर पालिका कार्यालय के आगे भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा, शहीद भगत सिंह नौजवान सभा, इंकलाबी नौजवान सभा द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया था, जिसको लेकर जिला उपायुक्त के द्वारा एक कमेटी का गठन हुआ, जिसकी रिपोर्ट के आधार पे ये कार्रवाई हुई है। 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। जी, तो इस मामले में कौन कौन शामिल है, कौन कौन से अधिकारियों के नाम आ रहे हैं? देखिए, इस समय जो उस टाइम के सचिव थे सुरेंद्र सिंह, उनका नाम आया है। जो इस योजना के प्रभारी थे मुकेश कुमार, उनका नाम सामने आया है। इसके अलावा कई अन्य पार्षद और अन्य जो इनके करिंदे थे, उनका नाम सामने है। 8 लोगों पे मामला दर्ज हुआ है। अगर बात कार्रवाई की जाए तो फिर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है इन लोगों पे जिनका नाम सामने आया है? देखिए, अभी मामला दर्ज हुआ है, डीएसपी इसकी जांच कर रहे हैं और डीएसपी की जांच के आधार पे क्या आगे कार्रवाई बढ़ती है, ये समय बताएगा। अशोक, तो क्या लगता है कितने समय में जांच पूरी हो जाएगी? अभी कल ही मामला दर्ज हुआ है। डीएसपी का कहना है कि जल्द इसकी सच्चाई सामने लाई जाएगी और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अशोक, ये कोई पहला मामला नहीं है। घोटाले को लेकर कई बार ऐसे जो है मामले सामने आते रहते हैं, तो इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। तो क्या लगता है आपको, कार्रवाई जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रही है? देखिए, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो मामले की जांच है जल्द होनी चाहिए, कार्रवाई आगे जल्द बढ़नी चाहिए और जो अगर इसमें जो आरोपी हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पे जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रतिया से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रतिया से, प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है।
रतिया से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। 3 पार्षदों समेत 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। लोगों ने धरना देकर इन लोगों पर आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है, जहां पे 3 पार्षदों समेत 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। झज्जर से विधायक गीता भुक्कल ने बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये महिलाओं का अपना हक है कि वो अपनी मर्जी से कपड़ों का चयन करें। बीजेपी सरकार को ऐसी टिप्पणी करना कि महिलाओं को जींस नहीं पहननी चाहिए, ये गलत है। बीजेपी को ऐसे बयान देने के बजाय महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है। साथ ही मंदिर जाने के मामले पर भी कहा है कि मंदिर जाना भी स्वेच्छा का विषय है, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। आर्य समाज भी फला फूला है और ये व्यक्ति विशेष की स्वयं की इच्छा है कि वो मंदिरों में जाए या ना जाए, किसी पर हम अपनी मानसिकता को थोप नहीं सकते हैं। इसलिए सांसद रामचंद्र जांगड़ा को बोलने से पहले सोचने की आवश्यकता है। ना कि बच्चे क्या पहने, ये उनकी स्वतंत्रता है। हम किसी को किसी प्रकार की स्वतंत्रता से नहीं रोक सकते। कैसा किसका खान पान होगा, कई जगह पर जो है अभी देखा होगा नवरात्रों में इस तरह का कहा कि नॉन वेज मीट नहीं खाना चाहिए। कई जगह जो है उनके मंत्री नॉर्थ ईस्ट में, तो इन चक्रों में हमें ना पड़ के हमारी जो जिम्मेवारी एक है कि अच्छे प्रदेश और देश का निर्माण हो। धर्म, जाति और बिरादरी के नाम पर हम ना बांटे। स्वतंत्रता का सबको अधिकार है, जो जिस धर्म को मानना चाहे, जैसा वो पहनना चाहे, सभ्यता संस्कृति के अनुरूप उनको अपना आचरण करना चाहिए। कैथल के आंगनवाड़ी केंद्रों में खराब राशन आपूर्ति होने पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कड़ा संज्ञान लिया है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महानिदेशक को पूरे मामले के 3 कार्य दिवस में जांच करने के आदेश देते हुए आपूर्ति एजेंसी से लेकर अधिकारी और कर्मचारी स्तर की लापरवाही पर रिपोर्ट मांगी गई। पत्रकारों से बात करते हुए राज्य मंत्री ने कहा है कि हम खराब राशन के मामले को लेकर गंभीर हैं। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी और अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। राज्य मंत्री ने कहा है कि ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और अगर भविष्य में किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र में ऐसा मामला आता है तो अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खराब राशन आपूर्ति का ये मामला है। कैथल से ये आपको खबर बता रहे हैं, कमलेश ढांडा ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। कमलेश ढांडा एक्शन मोड में नजर आई कि कैथल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां खराब राशन आपूर्ति का ये मामला सामने आया है और इस मामले में कमलेश ढांडा ने एक्शन लिया है। कमलेश ढांडा ने कड़ा संज्ञान लिया है इस मामले पर। कमलेश ढांडा इस मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आई। कैथल से आपको खबर बता रहे हैं, खराब राशन आपूर्ति का ये मामला है। कमलेश ढांडा ने इस पूरे मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। कमलेश ढांडा एक्शन मोड में नजर आई। जांच कर रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया है कमलेश ढांडा ने। रेवाड़ी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो नायब तहसीलदार कपिल लांबा का बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सरकारी कार्यालयों में जो लोग डीसी रेट पर अस्थायी रूप से नौकरी पर लगे हुए हैं उन्हें स्थायी किया जाए। और साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो 3 महीने के बाद जींद उपायुक्त कार्यालय में पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करूंगा। और जानकारी के मुताबिक नायब तहसीलदार और प्रशासन के बीच बीते काफी समय से कर्मचारियों को लेकर तानातानी चल रही है। वहीं मामले में सरकार की अनदेखी के चलते नायब तहसीलदार कपिल लांबा सरकार से नाराज भी नजर आ रहे हैं। आपको पता है, आपने मेरी पुरानी वीडियो देख रखी है, मैंने आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जो जेपी हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनका भला हो सके। मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांग रखा। लेकिन अब
अब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है, मुझे नौकरी से बाहर निकालने के लिए एक डिपार्टमेंट ने पूरी की पूरी तैयारी कर रखी है। ये चाहते ही कौन है कि मैं किसी की आवाज उठा सकूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे। हालांकि मैं इस मामले को कोर्ट तक लेके जाऊंगा। मुझे चार्जशीट कर दिया गया, ना चार्जशीट की कॉपी मुझे दी गई, ना मेरा कोई एक्सप्लेनेशन निकाला गया, ना ही जो उसके बाद कोई कार्रवाई हुई, मेरी इंक्रीमेंट वगैरह बंद होगी उसके खिलाफ, मतलब जो मेरे को नोटिस दिया गया। ना तो ये मुझे नोटिस देना चाहते हैं, ये बाइकआउट करना चाहते हैं ताकि मैं किसी की आपकी आवाज ना उठा सकूं। और फाइनली मैंने राष्ट्रपति महोदय को भी चिट्ठी लिख दी है, रिमाइंडर। एक हमारी जो एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है हेमा शर्मा, उनके आश्वासन से मैं कुछ दिन के लिए शांत बैठ गया था, लेकिन वो भी शायद अपने बयान पे कायम ना रही। मैंने फिलहाल राष्ट्रपति महोदय को भी, उपराष्ट्रपति महोदय को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी, हर जगह मैंने लेटर लिख रखा और उम्मीद है कि शायद मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अगर मुझे किसी प्रकार का भी पॉजिटिव रिस्पांस ना मिला, अपने लिए तो आज तक मैंने कुछ मांगा ही नहीं, तो मैं 3 महीने के लिए मैंने अनुरोध किया हमारे चीफ सेक्रेटरी को, राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, उप मुख्यमंत्री महोदय को। अगर मुझे न्याय ना मिला तो 3 महीने के बाद पेट्रोल की बोतल उठा के डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त महोदय के ऑफिस के सामने मैं आत्महत्या करने जाने लग रहा। मेरा सरकार से भरोसा उठ गया। नमस्कार। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है। मामला जिले के बधवाना गांव का है, जहां अवैध रूप से चल रही आरा मशीन को सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर सील कर दिया है। साथ ही भारी मात्रा में हरे पेड़ों की लकड़ियां भी बरामद की हैं। जानकारी के मुताबिक गांव में बीते काफी समय से अवैध आरा मशीन चलाए जाने की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर सीएम फ्लाइंग और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। फिलहाल सीएम फ्लाइंग टीम ने आरा मशीन संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है, आरा मशीन को सील कर दिया है। साथ ही हरे पेड़ों को भी वहां पे बरामद किया गया है। मशीन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी से आपको ये खबर बता रहे हैं, सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को शिकायत मिली थी कि ऐसे ऐसे इलीगल आरा मशीन चल रही है, तो मौके पर आके हमने देखा तो जो आरा संचालक हैं वो कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए और मौके पर आरा मशीन को सील कर दिया गया है और हरी लकड़ी का जो है वो चालान कर दिया है और रिपोर्ट जो है वो वन मंडल अधिकारी चरखी दादरी के पास भेज दी गई है। जो भी कार्रवाई होगी वो कानून सम्मत होगी। पानीपत में बड़ा हादसा हो गया। ये मामला शहर की जाटल रोड का है, जहां पर अमृत योजना के तहत चल रहे सीवर लाइन के कार्य को करते वक्त 3 मजदूर सीवर में उतरे, लेकिन तीनों मजदूर जहरीली गैस चढ़ने से बेहोश हो गए। इस दौरान मजदूरों के बाहर निकालते वक्त मौके पर एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक बिना किसी सेफ्टी संसाधनों के मजदूर से काम लिया जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालत का जायजा लिया और साथ ही दोनों मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं तीसरे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल के शव गृह में रखवाया है। फिलहाल पुलिस ने लापरवाही का मामला बताते हुए ठेकेदार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रेवलिंग के लिए पहले एक आदमी गया था, वो आदमी बेहोश हो गया तो दूसरा उतरा। 4 आदमी थे, जिनमें से एक की डेथ हो चुकी और 2 कॉन्शियस है, स्टेबल है। गिरफ्तार किसको किया गया सर? अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया, अभी तो पूछताछ की जाएगी। अभी तो पहले तहरीर दे रहे हैं हम, जो डेथ हुआ है उसका पोस्टमार्टम वगैरह कर मृत्यु कार्रवाई जारी है। किसके थ्रू काम किया जा रहा था सर? ये पूरा ये भूमि कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम आया है, अभी तक सारी चीजें कोई क्लियर नहीं है सर। वो सेफ्टी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, दैट विल बी सीन ऑन द लेटर ऑन, बट राइट नाउ वी कैन नॉट से एनीथिंग। वहाँ पे जो सुपरवाइजर उन्होंने कहा कि सेफ्टी बेल्ट कर रखी थी, बट वी हैव नॉट सीन इन एट मौके पे बिकॉज वी आर नॉट देयर। ये अमृत योजना के तहत सीवर लाइन डाली जा रही है जी, और इसमें कुछ कनेक्टिविटी का काम बाकी था। इस दौरान लोगों ने इसमें सीवर का पानी छोड़ दिया, इसमें गैस बन चुकी थी।
जब वो लड़का कुछ देखने के लिए नीचे गया तो उसको पता नहीं था कि इसमें गैस है, वो बेहोश हो गया। दूसरा तुरंत लड़का एक और उसको बचाने के लिए गैस पूछा, वो भी बेहोश हो गया। फिर तीसरा, 3 लड़के इसके अंदर रह गए थे। तो अचानक अफरा तफरी होगी, फिर भी लोगों ने उनको निकाल लिया। 2 ठीक हालत में थे, तीसरे को अभी पता नहीं कैसे निकाला सर। रस्सी बांध के, सेफ्टी बेल्ट थी वो बांध के फिर वो घुसे। तो 2 तो वैसे निकाले, एक तीसरे को लास्ट में जेसीबी थी उसकी सहायता से। तो लोग घुसे सेफ्टी बेल्ट बांध के या कर्मचारी ही थे दूसरे। अच्छा। तो उनके ही कर्मचारी थे, उन्होंने निकाल लिया उसको। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।